क्या सच में हमें स्टीव ऑस्टन यानी कि स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टन की रिटर्न होती भी दिखेगी? ब्रॉक लेसनर ने क्या कहा कि अगर एक फैन ने उन पे अटैक करा तो वो क्या करेंगे? दोस्तों, क्या कोडी रोड्स ऑल एलीट रेसलिंग को छोड़ने के बाद क्या अब डब्ल्यूडब्ल्यूई को ज्वाइन करते हुए दिखेंगे? क्या रोमन रेंस अपने ब्रदर सेथ रोलिंस की हेल्प करेंगे डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप जीतने में? होगा दोस्तों इस वीडियो में काफी कुछ रिवील। मेरा नाम है नितिश एंड आप देख रहे हैं WWE इन दी एम्पायर चैनल। सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर की स्टेटमेंट के बारे में। रिसेंटली हमें बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर पैट मैकेफी के पॉडकास्ट पे अपीयरेंस करते हुए दिखे, जहां पे पैट मैकेफी ने ब्रॉक लेसनर से पूछा, रिसेंटली मंडे नाइट रॉ पे सेथ रोलिंग्स पे एक फैन ने अटैक करा था, अगर ऐसा ही कोई फैन आप ब्रॉक लेसनर पे अटैक करे तो ब्रॉक लेसनर क्या करेगा? ब्रॉक लेसनर की अगर इंग्लिश ट्रांजैक्शन को मैं हिंदी में डालूं तो उसने कहा कि मैं उसकी माँ मतलब वो सब कर दूंगा। पर दोस्तों ब्रॉक लेसनर ने कहा कि ऐसे किसी बेवकूफ को मेरे पास भेजो तो जरा, मैं उसको इतना मारूंगा कि वो अटैक करना तो छोड़ो अपने घर में चलना भी भूल जाएगा। दोस्तों बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर का साफ था कि ऐसे फैंस की पिटाई करनी चाहिए और सेथ रोलिंग्स की जगह उन्हें माफ नहीं करना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों बॉबी लेस्ली ने ब्रॉक लेसनर के बारे में कहा कि ब्रॉक लेसनर से रॉयल रंबल पे डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप जीतना उनके लिए काफी ज्यादा स्पेशल है, चाहे वो अपनी चैंपियनशिप एलिमिनेशन चैम्बर 2022 में हार जाएं, पर उनके करियर का सबसे बड़ा मैच ब्रॉक लेसनर के खिलाफ रॉयल रंबल पे था और वो मैच वो जीत चुके। यानी कि बॉबी लेस्ली चैंपियनशिप अपने पास रखे या ना रखे उन्हें फर्क नहीं पड़ता, उन्हें फर्क पड़ता है सिर्फ बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर को हराने से। यानी कि ब्रॉक लेसनर को हराना बॉबी लेस्ली के लिए डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप से भी ज्यादा अहमियत रखता है। इसके बाद दोस्तों अगली स्टोरी है हमारे पास स्टीव ऑस्टन वर्सेस केविन ओवेंस के रेसलमेनिया 38 के मैच अपडेट के बारे में। दोस्तों स्टीव ऑस्टन के बारे में डेव मेल्टन ने एक बेहद ही इंटरेस्टिंग खुलासा करा। डब्ल्यूडब्ल्यूई एज्यूम कर चुकी है कि रेसलमेनिया 38 पे हमें स्टीव ऑस्टन वर्सेस केविन ओवेंस का मैच देखने को मिलेगा और ये डील डन हो चुकी है। डेव मेल्टन ने कहा कि स्टीव ऑस्टन वर्सेस केविन ओवेंस के मैच को करवाए जाने का रीजन है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई अभी भी रेसलमेनिया 38 की काफी टिकट्स नहीं बेच पाई हैं, इसीलिए रेसलिंग इंडस्ट्री के सबसे बड़े ड्रॉ यानी कि स्टीव ऑस्टन लेजेंडरी सुपरस्टार को वापस लाके डब्ल्यूडब्ल्यूई अपनी टिकट सेल करना चाहती है। दोस्तों स्टीव ऑस्टन की रिटर्न होना अब लगभग तय हो चुका है और उनका मैच हमें केविन ओवेंस के खिलाफ रेसलमेनिया 38 पे देखने को मिलेगा, जहां पे स्टीव ऑस्टन एक बेबी फेस और केविन ओवेंस एक दोस्तों हमें हील सुपरस्टार के तौर पे देखने को मिलेंगे और ये मैच हमें स्टनर वर्सेस स्टनर देखने को मिलेगा। यानी कि स्टीव ऑस्टन की रिटर्न लगभग अब पक्की हो चुकी है। दोस्तों अब बात करेंगे हम एजे स्टाइल्स के बारे में। दोस्तों एजे स्टाइल्स ने पिछले एक महीने में कई बार चिल्ला के कहा है कि वो रेसलमेनिया 38 पे रेटेड आर सुपरस्टार एच के खिलाफ ही मैच खेलना चाहते हैं। एजे स्टाइल्स ने फिर से अपने इंटरव्यू में यही बात दोहराई कि वो रेसलमेनिया 38 पे रेटेड आर सुपरस्टार एच के खिलाफ ही मैच खेलना चाहते हैं, जिसके पीछे दिए गए उन्होंने 3 रीजन। उन्होंने कहा कि रेटेड आर सुपरस्टार एच और मेरी एज अब काफी हो चुकी, हम दोनों में से कोई कभी भी रिटायर हो सकता है और ये मैच फैंस भी चाहते हैं और सबसे ज्यादा डेस्परेटली एजे स्टाइल्स ने कहा कि ये मैच मैं खेलना चाहता हूं। तो दोस्तों एजे स्टाइल्स का साफ है कि रेसलमेनिया 38 पे उन्हें रेटेड आर सुपरस्टार एच के खिलाफ ही मैच खेलना है और किसी सुपरस्टार के खिलाफ वो मैच खेलने में इंटरेस्टेड नहीं है। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं कोडी रोड्स के बारे में। दोस्तों कोडी रोड्स ने ऑल एलीट रेसलिंग को छोड़ दिया। कोडी रोड्स और ऑल एलीट रेसलिंग के बीच में कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशंस फेल हो गई। कोडी रोड्स को और भी मनी मांगता था, मतलब पैसा चाहिए था। वो ऑल एलीट रेसलिंग के दोस्तों एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट भी थे, तब भी वो पैसे के चक्कर में ऑल एलीट रेसलिंग को छोड़ के अब निकल चुके। रिसेंट रूमर्स के अकॉर्डिंग कोडी रोड्स के कई सारे जो ग्रुप मेंबर हैं, जो उनकी टीम है,
वो WWE के ऑफिशियल से बात कर रही है और कोडी रोड्स की इन फ्यूचर हमें दोस्तों WWE में रिटर्न होती हुई दिख सकती है। बहुत चांसेस हैं कोडी रोड्स हमें रेसलमेनिया सीजन में जल्द ही आते हुए दिखें और रेसलमेनिया 38 पे कोडी रोड्स का हमें मैच भी देखने को मिल सकता है, जो काफी मनी मेकिंग मैच भी हो सकता है, क्योंकि ऑल एलीट रेसलिंग में कोडी रोड्स काफी आगे रहते थे WWE के सुपरस्टार्स पे निशाना साधने में, स्पेशली ट्रिपल एच पे। तो कोडी रोड्स ने कई बार मैचेस के दौरान अपना निशाना साधा था, यानी कि कोडी रोड्स ने ऑल एलीट रेसलिंग को छोड़ दिया है और शायद जल्द ही अब हमें वो WWE को ज्वाइन करते हुए दिख सकते हैं। अब बात करेंगे दोस्तों इस साल तो छोड़ो, अगले साल अगर हुई तो सबसे बड़ी रिटर्न के बारे में। ये है ड्वेन जॉनसन द रॉक के बारे में अपडेट। दोस्तों द रॉक हमें रिसेंटली सुपर बॉल में देखने को मिले, जहां पे उन्होंने अपनी ओपनिंग स्पीच दी, जहां पे उन्होंने दोस्तों एक बड़े ही इंटरेस्टिंग तरीके से कहा मिलियंस वॉचिंग। पर द रॉक हमेशा से WWE में इसके बाद अपने कैच फ्रेज में कहते थे ट्रिलियंस वॉचिंग एट द होम, पर द रॉक ने सुपर बॉल में ये शब्द नहीं कहे। कई फैंस ने कहा कि द रॉक ने ये शब्द ना कह के कुछ बड़ी बात कह दी। द रॉक ने अपने फैंस को जवाब दिया कि उन्हें ये पूरा कैच फ्रेज जल्द ही सुनने को मिलेगा, जो कि दोस्तों टीज था उनकी WWE की रिटर्न की तरफ, क्योंकि ये वाला कैच फ्रेज मिलियंस वॉचिंग एंड ट्रिलियन वॉचिंग एट द होम वो सिर्फ द रॉक रिंग में यानी कि WWE रिंग में आके ही मारते हैं, यानी कि द रॉक की रिटर्न भी दोस्तों द रॉक के अकॉर्डिंग हमें जल्द ही देखने को मिलेगी। इसके अलावा दोस्तों हमें ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट गेबल स्टीवेंसन ने एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग बात कह के दिखाई कि वो रेसलमेनिया 38 पे मौजूद होंगे। उनका करंटली दोस्तों रेसलिंग कॉन्ट्रैक्ट उनके कॉलेज के साथ हमें मार्च में खत्म होता हुआ दिखेगा, इसीलिए वो रेसलमेनिया 38 पे जो कि अप्रैल में है कुछ बड़ा कांड करते हुए दिखेंगे। गेबल स्टीवेंसन ने साफ कर दिया कि वो रेसलमेनिया 38 को मिस नहीं करेंगे, या तो किसी मैच में या किसी सेगमेंट या प्रोमो में हमें गेबल स्टीवेंसन रेसलमेनिया 38 पे देखने को जरूर मिलेंगे। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं एलेक्सा ब्लिस के बारे में। एलेक्सा ब्लिस दोस्तों छठी सुपरस्टार बनी जिन्होंने अपना नाम एलिमिनेशन चैम्बर मैच के लिए दिया वुमेन्स डिवीजन में। जो भी इस मैच को जीतेगा वो रेसलमेनिया 38 पे बेकी लिंच को फेस करेगा। रीसेंट रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग और सट्टेबाजों की पसंद से इस मैच को एलेक्सा ब्लिस जीत रही है, यानी कि एलेक्सा ब्लिस हमें रेसलमेनिया 38 पे बेकी लिंच को रॉ की वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए चैलेंज करती हुई दिखेगी अगर बेकी लिंच ने लीटा को हरा दिया। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं एलिमिनेशन चैम्बर 2022 पे होने वाले शायद सबसे बड़े शॉकिंग पल के बारे में। अभी तक सबको यही लग रहा है या तो बॉबी लेस्ली या ब्रॉक लेसनर हमें एलिमिनेशन चैम्बर 2022 का WWE चैंपियनशिप मैच जीतते हुए दिखेंगे, पर दोस्तों विंस रूसो का मानना है कि ब्रॉक लेसनर वर्सेस रोमन रेंस के मैच के लिए ब्रॉक लेसनर को WWE चैंपियनशिप की कोई जरूरत नहीं है, इसीलिए बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर चैंपियनशिप नहीं जीतेंगे। साथ में उन्होंने कहा कि बॉबी लेस्ली के पास कोई बड़ा मैच नहीं है, इसीलिए एलिमिनेशन चैम्बर 2022 पे एक शॉकिंग पल क्रिएट करने के लिए WWE रोमन रेंस का इंटरफेरेंस फिर से करता हुआ दिखाएगा, जहां पे वो ब्रॉक लेसनर को स्क्रू करने के लिए दोबारा से ब्रॉक लेसनर पे अटैक करेंगे, जिस वजह से उनके ब्रदर यानी कि सेथ रोलिंग्स हमें जल्द ही WWE चैंपियन बनते हुए दिख सकते हैं। विंस रूसो का मानना है या तो सेथ रोलिंग्स या हमें रिडल WWE चैंपियनशिप जीतते हुए दिख सकते हैं। अगर रिडल जीते तो हमें रिडल वर्सेस रेंडी ऑर्टन का ब्रेकअप होता हुआ दिखेगा और हमें रेसलमेनिया 38 पे चैंपियनशिप मैच भी देखने को मिलेगा। और सेथ रोलिंग्स के लिए कोई बड़ा अपोनेंट अभी से तैयार करा जा रहा है कि अगर सेथ रोलिंग्स एलिमिनेशन चैम्बर पे जीतते हैं तो हमें सेथ रोलिंग्स रेसलमेनिया 38 पे ओरिजिनल ब्रांड के अकॉर्डिंग ही WWE चैंपियनशिप फर्स्ट नाइट में डिफेंड करते हुए दिखेंगे, यानी कि रोमन रेंस की इंटरफेरेंस की
वजह से, हेल्प की वजह से हमें सेथ रोलिंस एलिमिनेशन चैम्बर 2022 पे अगले WWE चैंपियन बनते हुए दिख सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आपसे इस वीडियो में एक ही क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, क्या आपको भी लगता है कि बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर और बॉबी लैशली दोनों ही हारेंगे और हमें सेथ रोलिंस ओरिजिनल प्लान के अकॉर्डिंग रेसलमेनिया 38 पे WWE चैंपियनशिप को डिफेंड करेंगे? आप अपना ओपिनियन हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। हमारे वीडियो को देखने बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड शेयर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।